हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास में टॉपिक रहेगा अनुच्छेद लेखन। आज हम सीखने वाले हैं एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखा जाए। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। हमारे मन में हमेशा ही कोई ना कोई विचार चलता रहता है। हमेशा हम किसी न किसी विषय पर मंथन या चिंतन करते हैं और इन विचारों को एक दूसरे से व्यक्त भी करते हैं। इन विचारों को व्यक्त करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी हम इन विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और कभी कभी इनको बोलकर व्यक्त करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में लेखन कौशल का एक विशेष महत्व है। लेखन कौशल हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हम अलग अलग ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करें। लिखकर हम कई तरह से अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कभी कभी हम निबंध लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, कभी पत्र लिखकर, कभी किसी संदेश के माध्यम से और कभी हम अनुच्छेद लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। और हर प्रकार के लेखन की अपनी कुछ विशेषताएं, कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम सीखेंगे एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के क्या तरीके हैं, अनुच्छेद क्या होता है और इसको हम किस तरह से प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसे निबंध का छोटा रूप मान सकते हैं या इसे लघु निबंध भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी विषय या दृश्य या घटना पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित चीज़ों का वर्णन बिल्कुल सटीक, संतुलित और पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप उतनी ही बातें, उतने ही बिंदु स्पष्ट कीजिए जितने आवश्यक हैं। आप किसी भी उदाहरण या अन्य लोकोक्ति, मुहावरे या फिर कहावत का प्रयोग करके उसे विस्तृत करने का प्रयास नहीं करेंगे। वाक्य संक्षिप्त और संतुलित ही होने चाहिए। सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आइए एक अनुच्छेद की रचना समझने के लिए हम इसे भागों में बांट लेते हैं। एक अनुच्छेद को 3 भागों में बांटा गया है और पहला भाग है परिचय, दूसरा भाग इसका प्रधान भाग कहलाएगा, तीसरा होगा निष्कर्ष। अर्थात जब हम एक अनुच्छेद की रचना करेंगे तब हम इसको या इसके विषय को 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। पहले भाग में हम विषय का परिचय देंगे, दूसरे भाग में हम इसके प्रधान भाग यानी जो विषय का विस्तार होगा उसका वर्णन करेंगे और जो अंतिम भाग होगा, अंतिम भाग में हम इसका समापन करते हुए उस विषय का निष्कर्ष लिखेंगे। अब हम क्रम से इन भागों को समझ लेते हैं। पहला, परिचय। यह एक अनुच्छेद का पहला भाग होता है। इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है एवं यह पढ़ते ही पता चलता है कि पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। पॉइंट नंबर 2, जो आपने परिचय में लिखा है, आगे आने वाले वाक्य
उसी बारे में बात करेंगे। अर्थात आप जो आने वाले वाक्य लिखेंगे वो आपके इसी वाक्य से संबद्ध होने चाहिए। अगर हम हमारे अनुच्छेद की अच्छी शुरुआत करेंगे तो पूरा अनुच्छेद अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि एक पाठक को परिचय पढ़ने में दिलचस्पी होगी तभी वह आगे पूरा अनुच्छेद पढ़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अच्छा परिचय लिखें। अच्छा परिचय लिखने का अर्थ है कि आपकी पहली पंक्ति रोचक होनी चाहिए, रहस्यमयी होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, ताकि पाठक उस पंक्ति के जरिए आपके लेख से बंध पाए। नंबर 2, प्रधान भाग। प्रधान भाग यानी मेन बॉडी। किसी भी विषय पर परिचय लिखने के बाद हम प्रधान भाग पर आते हैं। यहाँ पर जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में तथ्यों, तर्कों, विश्लेषण, उदाहरणों और अन्य जानकारी का उपयोग कर नियंत्रण विचार पर चर्चा करते हैं। यानी जिस विषय को आपने चुना है, अब उसके तथ्यों का, उसमें जो भी आपने विश्लेषण रखा है, जो भी उदाहरण चुने हैं, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, लेकिन वाक्यों पर और शब्दों पर नियंत्रण रहेगा। यानी आप किसी भी रूप में शब्द सीमा से परे नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी हमें रोचकता बरकरार रखनी चाहिए एवं ध्यान रहे कि हमारे शब्द मुख्य विचार से दूर तो नहीं भटक गए। हमें असंगत तर्कों को लिखने से बचना चाहिए। यानी अपने विषय की स्पष्टता के लिए हमें ऐसे तर्क नहीं देने चाहिए जो उससे संबंधित ही नहीं हैं, जो आपको विषय से भटकाएं। ऐसा कोई भी तर्क आपको नहीं देना है। नेक्स्ट, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। यह भाग एक अनुच्छेद का आखिरी भाग होता है। यहाँ हमें सारे विचारों का सारांश देना होता है। यानी हमें पूरे विषय को सार के रूप में लिखना होता है। सहायक वाक्य में आपने जो चर्चा की है उसे स्वीकार करते हुए इसे आपके प्रारंभिक वाक्य का समर्थन करना चाहिए। कहने का अर्थ है, जब आप विषय का निष्कर्ष लिखें तो आपके पहले वाक्य की से आपको सहमति व्यक्त करनी है कि आपने जो भी लिखा है वह सत्य है और उचित है। यह आपके पाठक को यह देखने में सहायता करता है कि सहायक जानकारी विषय से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट, आपको लगता है कि यह स्पष्ट है, लेकिन आपके पाठक को शायद नहीं लगे। अतः जितना संभव हो सके स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते हुए कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। जानते हैं इनके विषय में। नंबर 1, वाक्य छोटे होने चाहिए एवं मुख्य विचार से जुड़े होने चाहिए। नेक्स्ट, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुच्छेद का परिचय रोचक हो, क्योंकि तभी कोई पाठक आगे पढ़ पाएगा। हमने पहले भी बात की है, जब आप अपने विषय का पहला वाक्य लिखें तो उसमें रोचकता होनी चाहिए। आप किसी मुहावरे से, किसी कहावत से वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। निष्कर्ष आते ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि यह अनुच्छेद खत्म होगा, यानी अब इसके समापन का समय है। हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे पाठक किसी उलझन में पड़ जाए, यानी वह विषय से भटक जाए। कोई प्रश्न हमें निष्कर्ष में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अनुच्छेद लिखने के कुछ संकेत बिंदु दे रहे हैं तो हमें उन्हीं का पालन करके अनुच्छेद की रचना करनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब आपका प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें विषय के साथ साथ कुछ बिंदु भी दिए रहते हैं। अनुच्छेद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं आते, अर्थात विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। विचारों को हम दोहराते नहीं हैं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है,
यानी जितने भी वाक्य समूह हम प्रयोग करेंगे सभी में उद्देश्य एक ही रहेगा। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, यानी जो विषय से संबंधित नहीं है ऐसे तथ्यों ऐसी बातों को हम नहीं प्रयोग करते। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्रम में होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर भी निर्भर करता है। इनकी शब्द सीमा प्रायः 80 से 100 शब्दों में होती है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो यह है कुछ आवश्यक बातें जो हम अनुच्छेद लिखते हुए ध्यान में रखेंगे। इनका अभ्यास करते हुए हम अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, एक अच्छा अनुच्छेद लिखने से संबंधित जितनी भी आवश्यक बातें हैं वह आप समझ चुके हैं। आरंभ में मैंने कहा था अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है। तो इसे निबंध से अलग कैसे माना जाता है, यानी निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है, हम संक्षिप्त रूप से इसे भी समझ लेते हैं ताकि इस विषय में आपको कोई भी भ्रम नहीं रहे। अनुच्छेद क्या है यह आपको समझ आ चुका है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। निबंध क्या है यह समझ लेते हैं। निबंध, जिसे अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नी प्लस बंध। नी जिसका अर्थ होता है कि कोई लेख जिसमें भली प्रकार से बंधी हुई रचना हो, अर्थात जिसमें अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने क्रम के साथ पूरा लेख पूर्ण किया हो, जिसमें लेखक विस्तार से अपने मन के भावों को प्रस्तुत करता है, वो भी कई सारे अनुच्छेदों के जरिए। यानी निबंध कई सारे अनुच्छेदों का संयोजन होता है, समागम होता है। इसमें कोई वाक्य उतना सटीक ना लिखते हुए भावों को गहराई और लंबाई के साथ व्यक्त किया जाता है। यानी लेखक निबंध में जब कोई विषय चुनता है तो उसमें असीमित तौर पर अनेक प्रकार के वाक्य, उदाहरण और तर्क सम्मिलित कर सकता है अपनी बात स्पष्ट करने के लिए। निबंध में शब्द सीमा तय नहीं होती है, आप इसे जितना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन सटीक और स्पष्ट तरीके से, ठीक है। और अनुच्छेद में आपने समझा है कि इसमें शब्द सीमा तय होती है, वाक्य संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, अनावश्यक बातें नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी झलक हम देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर रहते हैं अनुच्छेद और निबंध में। अनुच्छेद की एक सीमा होती है, उसे अधिक बड़ा अनुच्छेद को नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध को कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है। अनुच्छेद को सटीक लिखा जाता है जिससे कि कम शब्दों में ही अर्थ समझ आ जाए और पूरी जानकारी भी दी जा सके, जबकि निबंध को पूर्णतः स्वतंत्र होकर लिखा जाता है क्योंकि इसमें शब्दों की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद कुछ लाइनों में समाप्त हो जाता है जिसे एक अनुच्छेद कहते हैं, जो पूरी जानकारी भी रखता है, जबकि निबंध कई अनुच्छेदों का मेल होता है। इसमें सभी अनुच्छेद एक ही विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट, निबंध के अंदर कई अनुच्छेद हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद के अंदर निबंध अनुच्छेद काफ़ी सीमित होता है, ठीक है। जितनी सटीकता अनुच्छेद में होती है उतनी निबंध में नहीं होती। निबंध में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव आदि का उल्लेख किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में नहीं किया जाता। तो यह कुछ तथ्य हैं जो निबंध और अनुच्छेद के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो आपको अनुच्छेद लिखने के लिए ध्यान रखनी होंगी। वाक्य कैसे रहेंगे आपके, छोटे होंगे, सरल होंगे,
अनुच्छेद लेखन में उतने ही शब्दों का प्रयोग करना है जितने शब्द लिखने का निर्देश दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लिखने के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए रहते हैं। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना है। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लिखना हितकर नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके कम अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो उदाहरण के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए और ऐसे ही अलग अलग विषयों पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करिए ताकि आप धीरे धीरे अच्छा अनुच्छेद लिखना सीख जाएं। सो नाउ हैव अ लुक ऑन दिस। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस विषय पर अनुच्छेद दिया गया है। आप इसको देखिए किस तरह से इसको संबंध किया गया है कि वाक्य को समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मूल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी सारे वाक्य जो हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं। पहले वाक्य को दूसरा वाक्य जो है वो स्पष्ट करता हुआ लिखा गया है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण, एक दोहे का भी प्रयोग किया गया है। दोहों के प्रयोग से आप कम शब्दों में अधिक बात कह सकते हैं, लेकिन अनावश्यक दोहे या लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आपका पूरा विषय है वह इस दोहे से स्पष्ट हो जाता है। लिखा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी करो, वरना एक पल में प्रलय आ जाती है और लौटकर आप उसे कब करेंगे। यानी समय का महत्व समझाया गया है। इस तरह से आप भी विषय के अनुसार दोहों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। इससे आपकी भाषा सशक्त हो जाएगी, आपका विषय जो है प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन सीमित। So, my dear student, I hope you understood very well this topic. Now this is time for leave. Okay, bye bye, take care, be happy, be healthy, keep safe yourself. And most important, keep learning with us. Thank you. Have a nice day.